हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है सऊदी अरब हादसे के बाद दुनिया के देश 7 आए। आई डोंट नो कौन सा सऊदी अरब का हादसा था। ब्रिटेन अमेरिका ने टीम भेजी, उम्मीद नहीं थी। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत ने ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म डील साइन कर ली है जो पिछले 70 से 75 सालों में भारत की किसी भी सरकार ने आज तक अमेरिका के साथ कभी साइन नहीं की थी। इसके अलावा कौन से देश को भारत ने लो कॉस्ट डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट शुरू करने की परमिशन दे दी है और भारत और सऊदी अरब के बीच क्या नई डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ हिस्ट्री की सबसे बड़ी एलपीजी गैस की डील साइन कर ली है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की जो सरकारी ऑयल कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने साल 2026 में डिलीवरी के लिए यूएस गल्फ कोस्ट से एलपीजी गैस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पिछले कुछ हफ्तों से इन पीएसयूज के ऑफिशियल्स लगातार अमेरिका की विजिट के ऊपर थे और ये डील नेगोशिएट कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2026 के लिए किया गया है, यानी केवल 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है और फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करने का प्रोविजन भी रखा गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत साल 2026 में अमेरिका भारत की सरकार, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, यूएस गल्फ कोस्ट, राइट। नॉर्मली जब आप कई लोग जो मिडल ईस्ट जाते हैं उनसे पूछे कि आप कहाँ जाते हैं तो बोलेंगे गल्फ़, जैसे पूरे वर्ल्ड में एक ही गल्फ़ है। हंसी आती है मेरे को। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनसे पूछें कि भाई आप अगर मान लीजिए कोई बंदा सऊदी अरेबिया में काम करता है या कतर में करता है, यूएई में करता है, सेक्टर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनसे पूछे जाता है कि आप कहाँ काम करते हैं, गल्फ़। अब बंदा सोचता है गल्फ़, पूरी अर्थ में पता है कितने सारे गल्फ़ हैं, कौन सा गल्फ़ है यार? अरेबियन गल्फ़ बोलो, नॉट गल्फ़, अरेबियन गल्फ़। उनको हो सकता है बस गल्फ़ बोल दिया, एक ही गल्फ़ है पूरे वर्ल्ड में, नहीं, एक यूएसए का भी गल्फ़ है जहाँ से ये ऑयल आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑयल कंपनीज को 2.2 मिलियन टन पर एनम एलपीजी गैस सप्लाई करेगा। अब ये अमाउंट अपने आप में इतना बड़ा है कि हर साल भारत टोटल जितनी भी एलपीजी गैस दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, ये उसका 10% बन जाता है। यानी कि साल 2026 में भारत की 10% एलपीजी गैस अकेले अमेरिका से आएगी और वो सब भारत की सरकारी ऑयल कंपनीज अमेरिका से परचेज करेंगी। ये तो खैर अभी पहला ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। आमतौर पर भारत की एलपीजी गैस मिडिल ईस्ट के देशों से आती है। अमेरिका ने क्या भारत को कोई डिस्काउंट दिया है, वो तो खैर अभी तक नहीं बताया गया है, या फिर ये नहीं, ये ट्रेड डेफिसिट रिडक्शन के लिए पूरा हो रहा है कि ट्रेड डेफिसिट काफ़ी है यूएस का, तो उस ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए ये सब हो रहा है। केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए की गई है, ताकि जल्दी से भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। क्रूड ऑयल तो खैर भारत पहले नहीं, मोदी जी को हल्के में नहीं करते और ना ही यूएस हल्के में करता है, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है तभी ये डील होती है। कोई भी डील तभी होती है अगर दोनों तरफ से बेनिफिट हो। तो ऑफकोर्स इंडिया को बेनिफिट हो रहा है तभी ये डील हो रही है, सिमिलरली यूएसए को बेनिफिट हो रहा है तभी डील हो रही है। बोथ पार्टीज़ को बेनिफिट होना चाहिए, तभी बोथ पार्टीज़ को फ़ायदा होना चाहिए, वरना डील नहीं होगी। भी अमेरिका से परचेज कर रहा था, लेकिन ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो भारत अमेरिका के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करके एलपीजी गैस परचेज करने जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, यानी कि भारत की इकोनॉमी को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के कारण सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल थोड़ी कम हो जाएगी और जो आर्थिक रफ्तार भारत ने पकड़ ली थी। नहीं, आपको वो क्वार्टरली नहीं देखनी, आपको ईयरली देखनी है। तो अगर आपके क्वार्टरली नंबर्स में बहुत हाई हैं, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड, मगर आप ईयरली देखें, ईयर टू ईयर कंपेयर करना है, नॉट क्वार्टरली। वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स वेरी गुड। मैंने पहले बोला था कि ऑल्टरनेट सप्लायर्स आपके पास हैं, ऑल्टरनेट सामान बेचिए, ऑल्टरनेट मार्केट्स हैं आपके पास। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी को लेकर एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव आउटलुक, अगेन मूडीज ने, आई डोंट नो व्हाट दे सेड, अगर क्वार्टरली बात करें, नहीं, यू टॉक अबाउट एनुअल, पेश कर दी है। मूडीज ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि साल 2026-23 फाइनेंशियल ईयर में भी भारत G20 देशों में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बन जाएगा। वी नोट दैट, हम ये नहीं बात कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं कि एक्चुअल जितना होना था विदाउट टैरिफ वर्सेस टैरिफ कितना फर्क पड़ा है। और भारत की जीडीपी मिनिमम 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगी। वो ठीक है, दैट्स वेरी गुड, 6.5, मगर क्या टैरिफ अगर नहीं होते तो 7.5 ग्रो करती? दैट इज अ क्वेश्चन। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत के एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स जो अपने गुड्स को अमेरिका की मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे, वो उनको रीडायरेक्ट करके दूसरी मार्केट्स में भेजने में बिल्कुल, मैं तो कहा ही था यार, सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं तो डे 1 में कहा था कि चिंता करने वाली क्या बात है। कौन सा शोर और हवा और पैनिक मचाया हुआ था, वो कौन सी करियर 24 घंटे वाला है, क्या शोर हुआ, पैसा, मतलब शोर मचा दिया था कि लोगों को अट्रैक्ट करो, इमोशन लोगों का खोलो, पैसा कमाओ। मैंने पहले कहा था
उस माइंडसेट में रहोगे तो बस उसी पागलपन में रहोगे। रियलिटी ये है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑल्टरनेट मार्केट्स मिल गई हैं। सितंबर महीने में एक तरफ भारत से अमेरिका जाने वाली शिपमेंट्स जहां पर 11.9% की गिरावट आई थी, लेकिन भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 6.7% की वृद्धि देखने को मिली थी। इसके साथ ही मूडीज ने यह भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर टैरिफ्स के बावजूद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भारत को लेकर बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। टैरिफ का फर्क क्या पड़ना है इंडिया? टैरिफ तो यहाँ पे पंगा क्रिएट करता है ना, कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इंडिया का माल यहाँ कॉस्टली हो जाएगा, बस। और कोई इंडिया जो है कैन सेल इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे चाइना करता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर लगातार आ रही है। इसके अलावा भारत में रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स हो रही है और जो भारत के अंदर सॉलिड कंजप्शन देखने को मिल रही है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था एक्सटर्नल बहुत प्यारी फुटेज है कि सारी फुटेज इंडिया की थी, इट्स वेरी गुड। शॉक्स को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रही है और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही मिनिमम यानी कि ना के बराबर का फर्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान और भारत को लेकर। आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र के साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। ट्रेड के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट था, इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए सारे बॉर्डर्स क्लोज करके ट्रेड को पूरी तरह से रोक दिया था। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए अफगानिस्तान की नेशनल एयरलाइन को लो कॉस्ट कार्गो सर्विस स्टार्ट करने की भारत ने परमिशन दे दी है, जो अफगानिस्तान का तालिबान रेजिम भारत से काफी लंबे समय से मांग कर रहा था। एरियाना एयरलाइंस अफगानिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है। इसकी 100% ओनरशिप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, जो इस समय तालिबान रेजिम चला रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार के अप्रूवल के बाद अब एरियाना एयरलाइंस ने भारत और अफगानिस्तान के बीच डायरेक्ट कार्गो सर्विस स्टार्ट कर दी है। यानी कि एरियाना एयरलाइंस की फ्लाइट्स के जरिए अब भारत के ट्रेडर्स अफगानिस्तान में गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड अफगानिस्तान से गुड्स परचेज करके भारत में इंपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो अगर भारत से कोई गुड्स अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करना है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी $1 पर केजी, यानी कि 88 रुपए पर किलोग्राम के लिए। एंड अगर अफगानिस्तान से कोई सामान भारत में इंपोर्ट करना है तो 80 सेंट्स पर किलोग्राम, यानी कि 70 रुपए पर केजी। इसका मतलब है कि भारत से अगर कोई 100 केजी का सामान अफगानिस्तान भेजता है तो 8,800 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, और अगर अफगानिस्तान से 100 केजी का गुड्स भारत में इंपोर्ट किया जाता है तो 7,000 रुपए इंडियन करेंसी में लगेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो उसके मुकाबले काफी कम मानी जा रही है। ऊपर से कुछ ही घंटों के अंदर भारत से अफगानिस्तान के बीच में सामान डिलीवर हो जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि इस स्टेप से अफगानिस्तान और भारत के बीच ट्रेड काफी ज्यादा फैसिलिटेट होने वाला है। अमेरिका ने चाबार पोर्ट के ऊपर भी सैंक्शंस वेवर हटा दिया है। फिलहाल तो भारत को 6 महीने की छूट मिल गई है, लेकिन उसके बाद के लिए भारत को पहले से एक पूरी तरह से रोड मैप तैयार करके रखना है। इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच लो कॉस्ट फ्लाइट सर्विस का सेटअप पहले से तैयार करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर एंड उससे पहले रशियन यूक्रेन युद्ध में हम सबने देखा है कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स, स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटिंग म्यूनिशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कामिकाजे ड्रोन्स, फायर एंड फॉरगेट ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये सब हेवीली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए भारतीय सेना ने ड्रोन वॉरफेयर को रूट लेवल के ऊपर अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाने के लिए ये हर आर्मी वाले को, हर बंदे को ड्रोन्स सिखा रहे हैं। एक बहुत ही मेजर स्टेप उठाने का फैसला किया है। ड्रोन वॉरफेयर को कॉम्बैट टेक्निक्स, वॉर फाइटिंग स्ट्रेटेजी और बैटलफील्ड टेक्निक्स में कोर लेवल के ऊपर इंडिकेट करने के लिए अब इंडियन आर्मी ने फैसला किया है कि हर एक इन्फेंट्री यूनिट के अंदर एक ड्रोन सेंट्रिक प्लाटून ऐड की जाएगी। यस, और हर एक को ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन सेंट्रिक प्लाटून का नाम आशनी रखने का फैसला किया गया है। संस्कृत में आशनी का मतलब अग्नि होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो आशनी प्लाटून है, इसमें 4 सर्विलांस ड्रोन्स होते हैं, 6 कॉम्बैट ड्रोन्स होंगे जो कि आर्म कैटेगरी के होंगे और 30 के करीब इसमें सोल्जर्स होंगे जो इन ड्रोन्स, लॉइटिंग म्यूनिशंस, स्वार्म ड्रोन्स और कामिकाजे ड्रोन्स को ऑपरेट करेंगे। ब्यूटीफुल, क्या कमाल हो गया। निकल कर आ रही है कि इस समय 380 के करीब आशनी प्लाटून्स ऑलरेडी भारतीय सेना ने एक्टिव कर दी है और धीरे धीरे भारतीय सेना की सभी इन्फेंट्री बटालियंस के अंदर आशनी प्लाटून्स को ऐड किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय सेना की हर एक कोर में 8 से 10,000 ड्रोन्स, लॉइटिंग म्यूनिशंस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। बहुत कमाल भैया, दिस इज फैंटास्टिक। ये ज़बरदस्त न्यूज़ थी लास्ट वाली। मज़ा आ गया सुनकर कि क्या मॉडर्नाइज हो रही है आर्मी और बंदों के साथ एक ड्रोन्स की टीम जाएगी। स्वार्म ड्रोन्स भी हो सकते हैं, रेगुलर ड्रोन्स भी हो सकते हैं। सोचिए कि टुकड़ी जा रही है लड़ने के लिए, साथ में उनके साथ ड्रोन्स भी जा रहे हैं लड़ने के लिए। दिस इज़ अमेजिंग। अब पॉइंट लास्ट में वही आ गई एयरफोर्स की। 5th जनरेशन ले आओ एयरफोर्स, शांति मिले दुनिया को, आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि एयरफोर्स जल्दी लेके आए 5th जनरेशन। बस यही एक विश रह गई है। तो बहुत अच्छा वीडियो था। आप बताएं आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।